गौरवशाली पक्ष से जोड़ते हैं। उसको लोग सनातन धर्म कहे, सनातन संस्कृति कहे, हिंदू संस्कृति कहे, लेकिन उस आनंद में डूबने के लिए पूरे जीवन आप नाम बुलाते बुलाते भगवान के नाम के आधार पर परमात्मा की दया से जब शरीर छूटे तो भी भगवान का मुंह अपना नाम भगवान की तरह से मुंह में आए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए किसी का नाम रामचंद्र, किसी का नाम गोपाल कृष्ण, अपने सारे नामों की संस्कृति। दुनिया में कहीं ऐसा कोई धर्म नहीं है, इतना अद्भुत धर्म है। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूँ और आप विश्वनाथ की धरती के आसपास के लोग, दोनों एक ही रूप है। तो एक बार जयकारा बाबा विश्वनाथ भगवान की, महाकाल महाराज की। राम और कृष्ण की धरती के लोग हैं तो भगवान राम और कृष्ण भगवान की। मैं बात की शुरुआत करने के लिए सिरे मिला रहा था कि कहां से शुरू करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। आज आपके बसच मानो देरी से आया, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपके चेहरे देख करके ऐसा लगा आपने मुझे माफ भी कराओ और आनंद में डुबा लिया। ऐसा लगता है गंगा के किनारे, गंगा माता के किनारे रहने वाले गाजीपुर के लोग किस किस कारण से जाने जाते हैं। मुझे लगा कि गंगा माता के बीच डुबकी का जो पुण्य मिलना चाहिए वो आपके बीच आने से ही मिल गया। ये आनंद आपने दिलाया। क्या आनंद आ रहा है आपको देख करके। एक होड़ मची हुई है, जैसे होड़ कैसे मची हुई है, ऊपर परमात्मा सूर्य देव आपकी परीक्षा ले रहा है और आप अपने इस चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर के वातावरण में आप होड़ लगा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही न केवल भगवान राम के सूर्य तिलक में आनंद मना रहे थे, बल्कि आज की सभा में भी आनंद मना रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और जितने लोग आए आप मत चिंता करिए, पारसिया आपका तो नाम ही इतना सुंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये हमारे लिए सामने बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक, समर्थक। अब यहाँ चुनाव अगर करा जाए तो चुनाव किसके बीच हो रहा होगा। हमारे लिए बड़ा अच्छा गायत्री परिवार वाले एक नारा बोलते हैं, कौन हमारे भाग्य विधाता, गीता गंगा गौ माता। बोलिए मेरे साथ, कौन हमारे भाग्य विधाता। अब गौ माता पे जोर लगाओ, बोलो गौ माता की। अरे हम जिनकी जय कर रहे हैं वो जय कर खाली बोलने से नहीं होती है। उस गाय माता की तरह निगाह डालने वाले कौन कौन लोग हैं। ये चुनाव उनके बीच का है। कोई इसका जाल, कोई उसका जाल, कोई अब जाल, पता ही नहीं चलता ये जाल में मछली कहां से फंसी। लेकिन जाल में मछली फंसली है, चिंता मत करो, बाहर जाएगी नहीं। ये वर्तमान का दौर है 56 इंच के सीने वाले का। अब की बार आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जाएगा नहीं बच के, जाएगा क्या। तो हमारे बीच ये चुनाव आपका नहीं है, ये गौ माता की लड़ाई का चुनाव है, गंगा माता का चुनाव है, भगवान और राम और कृष्ण का चुनाव है। मैं इस बात को जब कहता हूं तो कई कांग्रेस के मित्र मेरी शिकायत करते हैं, आप धर्म की बात क्यों करते हो। अरे भाई, धर्म की बात नहीं करूं तो क्या अधर्म की बात करूं। आप बताओ माता, अधर्म की बात करना चाहिए, आप बताइए किसकी बात करें। जब चुनाव की बात कर रहे हैं तो दिल खोल के बात करेंगे, और दिल खोल के बात करेंगे तो वो अतीत से जोड़ के गौरवशाली। अभी आपने मुझे मुकुट पहनाया, कहीं आपने बताया मोर मुकुट भी दे दिया, चांदी का मुकुट भी है, मोर मुकुट भी है, कोई बांसुरी भी लाया। लेकिन मित्रों, मैं आपसे एक बात जरूर बताना चाहूंगा, हम भगवान कृष्ण का जीवन देखें, बांसुरी उनने तब तक ही बजाई जब तक कि गौ माता का संग रहा। लेकिन जैसे ही कंस वाले लोग आए हाथ में उनके, तो कंस के संहार के समय उनने बांसुरी एक तरफ रख दी और
और सुदर्शन चक्र से इनका काम तमाम चालू कर दिया। चैन की बांसुरी तो तभी बजेगी जब तक कंस और कंस की वृत्ति के लोग खत्म नहीं होंगे। कंस वाले लोग उनके मुकाम पे जाएंगे और ये भाजपा के लोग कीचड़ में कमल ऐसे ही नहीं खिलाते हैं। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। हम सब जिनको मानते हैं जरा उनके अतीत को देखें, भगवान राम को देखें, जिनने जीवन में सदैव संघर्ष किया। अलग अलग प्रकार की उनकी परीक्षाएं हुई, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अपने आप के जीवन से सदैव उन्होंने अपनी मर्यादा का पाठ पढ़ाया। लेकिन हमको मालूम है वो 17 लाख साल पुरानी बात, वो थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया त्रेता युग, द्वापर जरा नजदीक है। ये 5000 साल पुरानी बात, दोनों एक ही थे। भगवान